राम राम। मिथ ये है कि राजा राम मोहन रॉय एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली में जो बहुत बड़े बदलाव हैं वो उनके समर्थक थे, जिसकी वजह से आज हम लोग सभ्य हैं, वरना उससे पहले हम लोग जीरो अंडा थे। हालांकि अलग बात है कि जीरो भी भारत की ही देन है, शून्य भारत की देन है। तो फैक्ट्स की बातें करते हैं। फैक्ट्स क्या क्या हैं? देखिए, राजा राम मोहन रॉय के नाम में जो राजा शब्द आता है, ये इनका नाम नहीं है, ये तो एक हिंदू ब्राह्मण थे, कोई राजा नहीं थे। ये राजा शब्द कहाँ से आया? तो ये जो है मुग़ल शासक और अंग्रेज़ जो थे, उन मुग़ल शासकों का पक्ष जो है वो अंग्रेज़ों के समक्ष रखते थे। ऐसी अंग्रेज़ों की बात उनके पास, इनकी बात उनके पास। तो जैसे जो डबल एजेंट होते हैं ना, जो दोनों तरफ काम करते हैं, तो इस तरह से काम कर रहे थे। तो जो है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ये कर्मचारी भी थे ये, तो ये डबल एजेंट वाला काम जो करते थे, इस बात से खुश हो करके इन्हें राजा नाम का टाइटल दिया गया। अब आगे की बात करते हैं। जैसे ये बचपन में से ही जो है बहुत मेधावी थे। जैसे आजकल के अर्बन नक्सल्स होते हैं बहुत पढ़े लिखे, तो ये बहुत ज़्यादा मेधावी थे और इन्होंने कई सारी भाषाओं का जो है अध्ययन करना शुरू किया। जैसे इन्होंने अरबी पढ़ी, फ़ारसी पढ़ी, ग्रीक पढ़ी, हिब्रू पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, ये सारी भाषाएं इन्होंने पढ़ी। लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ी, वो तुच्छ लोगों की भाषा होती है, इसीलिए। अब ये बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए। अब इतना पढ़े लिख गए ये कि इन्होंने जो है, समझदार बहुत ज़्यादा थे, तो हिंदू धर्म की जो है कुरीतियाँ, रीति रिवाज, आडंबर, गंदगी जो हिंदू धर्म में है, उसका इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने सबसे पहले विरोध करना शुरू किया मूर्ति पूजा का। छोटी उम्र से ही, 16-17 साल की उम्र से ही मूर्ति पूजा का विरोध करना उन्होंने शुरू किया। क्योंकि अगर हिंदू मूर्ति पूजा करता है तो वो बहुत गलत बात है। हालांकि जो है क्रिश्चियनिटी में, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रभावित थे राजा राम मोहन राय, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो हिंदू मूर्ति पूजा के ये बहुत ज़्यादा विरोधी थे। ये अलग बात है कि कुछ लोग जो है सिर्फ एक मंदिर की दीवार रहेगी उसे पूजते हैं, वो सही है। बहुत सारे लोग मूर्ति पूजक हैं और वो सही हैं। चर्च में जीसस क्राइस्ट से लेके वर्जिन मैरी तक की मूर्तियाँ हैं, मोमबत्ती लग रही हैं, वो सब ठीक है। बुराई किसमें? सिर्फ हिंदुज़्म में है। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है, इससे मुझे आपत्ति है। हालांकि मूर्ति पूजा की जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं बताऊंगा आपको कि मूर्ति पूजा क्यों ज़रूरी है, क्यों की गई, क्या विज्ञान है उसके पीछे का। ये अलग मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, 3 पार्ट से बना रहा हूँ उसको मैं। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू किया। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि हिंदू धर्म में बहुत सारे आडंबर हैं, बुराइयाँ, कुरीतियाँ, गलत रीति रिवाज हैं, यानी कुल मिला के धर्म बहुत गंदा है। अब ये गंदा है तो कोई ना कोई दूसरा अच्छा होगा ही होगा। तो इसी के लिए इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी। 1828 में जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। लेकिन वो किसके लिए? सिर्फ हिंदुओं के लिए, बाकी तो सब अच्छे हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। इसके बाद उन्होंने जो है उधर सती प्रथा का विरोध कर रहे थे। हालांकि कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे सती प्रथा का विरोध किया, लेकिन फिर वही सेलेक्टिव। सती प्रथा का विरोध किया, संथारा का विरोध नहीं किया। क्योंकि सती प्रथा हिंदुओं में थी तो गंदगी सारी हिंदुओं में, संथारा सही है, तो उसका इन्होंने विरोध नहीं किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से जो है 1829 में सती प्रथा समाप्त होगी। इसके बाद आगे बात करते हैं। ये विलियम कैरी के जो है सहायक थे, उसके चेले थे ये। अब विलियम कैरी कौन है? बहुत ही कुख्यात था। जैसे आजकल के अर्बन नक्सल्स हैं, कहते हैं हमें हिंदुस्तान में डर लगता है, ऐसे ही इसको जो है विलियम कैरी को हिंदुओं से डर लगता था। तो ये जो है ईसाई मिशनरी था एक। अब विलियम कैरी क्या है? ईसाई मिशनरी। राजा राम मोहन राय किसके लिए काम कर रहे हैं? काफ़ी लंबे समय तक काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और सहायक किसके हैं ये? किसके हेल्पर हैं ये? असिस्टेंट किसके हैं ये? विलियम कैरी के, जो ईसाई मिशनरी है। तो सारी की सारी जो बुराइयाँ इन्होंने निकाली, किसमें निकाली? वो हिंदुइज्म में। अब जब हिंदुइज्म बुरा है तो अच्छा कौन सा है? वो क्रिश्चियनिटी अच्छी है। तो इन्होंने जो है एक तरीके से कन्वर्जन कैटालिस्ट की तरह काम किया। ये जो ईसाई मिशनरी जो आ रहे थे, जो कन्वर्जन मशीन इंडिया में आई, ये उस मशीनरी के एक बहुत बड़े पार्ट की तरह काम कर रहे थे। तो लास्ट में क्या हुआ? 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद, क्योंकि ये मन से तो ईसाई थे ये, 1833 में इनकी मृत्यु हुई ब्रिटेन में। वहाँ गए थे, इन्हें दिमागी बुखार हो गया था, मेनिंजाइटिस, तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई इनकी ब्रिटेन की ब्रिस्टल, एक शहर है वहाँ पर। तो आर्नोस, वहाँ आर्नोस वेल एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर इनको दफना दिया गया। एक हिंदू ब्राह्मण को दफना दिया गया। और ध्यान रहे कि
कब्रिस्तान में कब्र होती हैं, समाधियां नहीं। तो ये फैक्ट थे। मिथ ये था कि बहुत बड़े समाज सुधारक थे। हालांकि इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन ज़्यादातर कौन से काम किए? एक कन्वर्जन कैटलिस्ट की तरह इन्होंने काम किया। अगले पार्ट में बताऊंगा कि राजा राम मोहन रॉय और मैकाले ने किस तरह से हिंदुस्तान से संस्कृत भाषा की हत्या की। राम राम।